हाँ तो बच्चे लोग आज ठीक है, आज करा रहे हैं तुम लोग को ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, क्योंकि हिस्ट्री का करा दिए हैं पार्ट 1, पॉलिटिकल का भी कुछ हुआ है और इकोनॉमिक्स का भी कुछ हुआ है ना। आज सिर्फ बचा हुआ है एसएसटी में ज्योग्राफी का। ठीक है, इसका ज्योग्राफी का आज ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और सब्जेक्टिव भी। जैसे यहाँ सब्जेक्टिव में तुमको कुछ क्वेश्चन है, तुमको वीवीआई ऐसे 10 क्वेश्चन बतलाएंगे आज। ठीक है, 2 पार्ट बनाना है वीडियो, तो पहले सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन दे ले, शुष्क कृषि को परिभाषित करे। ये क्वेश्चन मॉडल पेपर का जो बिहार बोर्ड इंटरनेट द्वारा हुआ है ना, डाला गया बिहार बोर्ड इंटरनेट द्वारा, बिहार बोर्ड डाला है, उसका ही क्वेश्चन है, शुष्क कृषि को परिभाषित करे। दूसरा आधारभूत उद्योग से क्या समझ, ये दोनों है मॉडल पेपर का। ठीक है, ये सब तो वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी तुमको मिलेगा मॉडल पेपर, चेक नहीं किया लेकिन हो सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना से क्या समझ, इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, फिर कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, तुमको लघु में भी पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसके बारे में तुम अगर जानेगा तो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। अभ्रक का क्या उपयोग, पांचों वीवीआई क्वेश्चन है, फिर 5 और बतलाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव कराते हैं, फिर इसके बाद सब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव करा देते हैं इसका जितना हो सके, कम से कम 100-150 करीब में, और फिर इसका सब्जेक्टिव भी कराते हैं। ठीक है, यहाँ देखो पहला चैप्टर है इसका, पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका ऑब्जेक्टिव देखो। ठीक है, पहले इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत मिलेगा देखने को। ठीक है, गेस्ट पेपर में, तो इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लो, पहला चैप्टर का भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, इसका जब ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे तो सब्जेक्टिव समझाते चलेंगे, इससे बहुत सारा सब्जेक्टिव तुमको कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, यहाँ जैसे देखो पहला इसका ऑब्जेक्टिव दिले है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, तो कौन है, गोविंद बल्लभ, ठीक है, पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय, मानव निर्मित का क्या होता है कि मानव जो बनाया है अपना से। अब प्राकृतिक माने क्या है, जो ईश्वरीय देन है, जो अपने आप हो। ठीक है, दूसरा है भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, कितना 6, कितना प्रकार के पाई जाती है, 6। ठीक है, देखो फिर कह रहा है इसमें भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो जानता है कौन सा है, बाघ, बाघ है ना, है भारत का राष्ट्रीय पशु। फिर देखो इसका जो वीवीआई ना वो बतलाते चलते। ठीक है, लाइन बाय लाइन है, मतलब जो हमको लगता है कि परीक्षा में आ सकता है जो वीवीआई। फिर आगे देखो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था कहाँ, तारापुर में। ऐसे तो कलम कम है ये सब, लेकिन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तारापुर में। ठीक है, फिर कहा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है, अर्थात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटका में। ठीक है, सबसे ज्यादा लोहे का उत्पादन कर्नाटक में होता, समझ गया ना। आगे देखो भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है, तो कितना, 1/4। बंजर भूमि भी, बंजर भूमि माने क्या होता है, जिस जहां पर फसल का उत्पादन नहीं होता है। आज ही इंटर वाला के पढ़ाए तो उसमें बंजर भूमि दिले है, ज्योग्राफी में बंजर भूमि क्या है, मॉडल पेपर जो निकाला बिहार बोर्ड उस इंटर का भी, तो उसमें दिले बंजर भूमि क्या है, तो बंजर भूमि में होता है जहां जिस भूमि पर खेती नहीं होता है, खेती, बंजर भूमि खेती कैसे हो जाएगा उस पर। ठीक है, तो एक क्या बोले, 1/4 भूमि क्या है, बंजर है, जिस पर फसल उसल नहीं होता। आगे देखो भारत में सबसे बड़ा बांध क्या है, सबसे बड़ा बांध क्या है, हीराकुंड बांध। कौन है, हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, आगे देखो भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड, किसका अभाव है, लेड का। लेड में सीसा, सीसा का यहाँ अभाव पाया जाता है। लोहा ठीक ठाक हो जाएगा, यहाँ एल्युमिनियम भी, अब्रक भी होता है, अब्रक मतलब बिहार में बहुत होता है। ठीक है, कोयला मिल जाएगा यहाँ, लेकिन लेड है, लेड के कम पाई है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या जानता ही, मोर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। करा भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है, तो कहाँ है, डिगबोई। कहाँ है, डिगबोई, सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ है, डिगबोई। ठीक है, आगे देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, गुजरात में। मतलब गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान मतलब चिड़ियाघर मानो, जैसे बिहार में कैसे है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, उसी प्रकार वहां। ठीक है, आगे देखो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है, तो रानीगंज। कहाँ है, रानीगंज। ठीक है, रानीगंज शायद झारखंड में है। ठीक, झारखंड में बहुत सारा कोयला का, बहुत कोयला उत्पादन होता है वहां। ठीक है, आगे देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, मतलब सबसे ज्यादा मिट्टी भारत में कौन मिट्टी है, तो जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी का यहाँ बहुत विस्तार देखने को मिलेगा। आगे देखो भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कौन है, क्या बतला है, क्या बतला है, झारखंड, सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है। ठीक है, मतलब प्रमुख राज्य है जहां कोयले, उड़ीसा में भी ऐसे होता है,
झारखंड में भी होता है, ठीक है सब, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, झारखंड में, ठीक है। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो मुंबई। बंदरगाह होता है जहां पर जहाज उतरता है ना, जहां से आयात निर्यात होता है, ठीक है, समुद्री जहाज, समुद्र के माध्यम से उसको ही बंदरगाह कहा जाता है। अब जो मुंबई है ना, समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है, इसीलिए। देखो, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तब मतलब बांधो किसने भारत का मंदिर कहा था, कौन कहा था, पंडित नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ना, वो बोले थे क्या, भारत का मंदिर कौन है, बांध, क्या है, बांध, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को, कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है। आगे देखो, पहला चैप्टर में ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे देखो, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो कहाँ बतलाए थे, तारापुर, तारापुर ना बतलाए थे उस वक्त, तो वही क्वेश्चन रिपीट करा इसमें, ठीक है, कि सबसे, ठीक है, एशिया में भी, भारत क्या, एशिया का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ था, तारापुर में, ठीक है। आगे देखो, किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है, तो संसाधन। जैसे संसाधन माने क्या, उस देश में कितना संसाधन है, कितना यहाँ उत्पादन हो रहा है, ठीक है, संसाधन कितना है, तो तब विकास करेगा देश, ठीक है। संसाधन पढ़े ना, संसाधन क्या होता है, संसाधन वो होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो, उसमें संसाधन कितना रूप होता है, नवीकरणीय होता है, नवीकरणीय होता है, ठीक है। नवीकरणीय में से होता है कि जिसका जो एक बार समाप्त होगा तो पुनः उसकी पूर्ति हो जाए, जैसे कि हवा पानी। और नवीकरणीय में कि जिसका एक बार समाप्त हो, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय आता, अंतरराष्ट्रीय आता, विकसित होता है, ठीक है, ये सब संचित कौन संसाधन आता है, ठीक है। आगे देखो, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, तो 150 करोड़ टन, कितना है, 150 करोड़ टन है, ठीक है। आगे देखो, संसार के सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, तो सबसे कीमती संसाधन क्या, कच्चा तेल। जो कच्चा तेल होता है ना, जो कच्चा तेल में क्या आ जाएगा, वही पेट्रोल, डीजल, ये सब कच्चा तेल में आ जाएगा, ठीक है। ये सब होता है, जैसे कि अरब, कतर, अरब, ये सब जो है मुस्लिम गल्फ कंट्री है, वहां ये सब तेल का उत्पादन है। भारत में तो कम होता है, तेल निकलता कम है, वहां उस तेले पर पूरा उसका जो पूरा आर्थिक रूप से ना तेले पर निर्भर है। और अब कतर, ये सब जो देश है, ठीक है, इराक उराक है, वहां पे ईरान में तेल निकलता है, सब में, ठीक है। आगे देखो, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन बतलाया ना, जो एक बार समाप्त होगा था उसका दोबारा पूर्ति नहीं हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, कौन अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन मतलब कोयला उला क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। देखो, किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते, तो जिम्मर मैन के, किसका, जिम्मर मैन का, ठीक है। अभी देखो, पहले चैप्टर में यह है, पहले चैप्टर में इतना, कितना है पहला चैप्टर में, कुल 146 ऑब्जेक्टिव सोचो पहला चैप्टर का। इसमें थोड़ा 3 पार्ट में बनेगा, इसको एक दिनों में होगा नहीं, ठीक है, एक पार्ट में। आगे देखो, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, किस प्रकार का बतलाया ना, कोयला किस प्रकार का, अनवीकरणीय, किस क्या होगा, अनवीकरणीय, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई थी, तो 2002 में, कब लागू हुई थी, 2002 में, ठीक है। आगे देखो, सबसे बड़ा जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं, सबसे ज्यादा जल कहाँ केंद्र संग्रह है, तो महासागर में, समुद्र में, प्रशांत महासागर, समुद्र में, महासागर में सबसे ज्यादा जल वही ना रहता, नदी में महासागर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है। पूरा दुनिया में 3/4 में तो जले है, ठीक है। आगे देखो, गोविंदा सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो भाखड़ा नंगल बांध से, कहां संबंधित, भाखड़ा नंगल बांध से, ठीक है। आगे देखो, भैंसालोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो गंडक नदी। जैसे भाषा जो हम लोग का जो क्षेत्र मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ से बूढ़ी गंडक है ना, गंडक नदी है, तो भैंसालोटन बांध कौन नदी पर है, गंडक नदी। आई कहाँ है, भैंसालोटन बांध कहाँ है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है। वहीं से ना पानी छोड़ता है, तो यहाँ बाढ़ आता है। भैंसालोटन नाम सुना, भैंसालोटन नहीं सुनता है, भैंसालोटन में फाटक खोल देता है तो पूरा दह जाता बिहार, ठीक है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण होते हुए पूरा मुजफ्फरपुर में पानी आ जाता है, ठीक है। तो भैंसालोटन कहाँ कौन नदी पर है, गंडक नदी, गंडक नदी पर है, ठीक है। आगे देखो, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है, तो कहाँ, सतलज, कथी है, सतलज, कहाँ है, सतलज, ठीक है। आगे देखो, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है, तो क्या है, शारवती, कथी है, शारवती, ठीक है। आगे देखो, विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है, तो चीन के बाद का दूसरा क्या होगा,
दूसरा। ऐसी जनसंख्या में भारत दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान पर कौन है? चीन है। दूसरा पर क्या है? भारत है। लेकिन कुछ दिन में भारत छोड़ देगा पीछे चीन को, ठीक है, कुछ वर्षों में ही। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन का विस्तार है, ठीक है। आगे देखो, शॉल किस वन का वृक्ष है? तो शॉल किसका? पतझड़ का। किसका? पतझड़ का, ठीक है। आगे देखो, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला। कार्बनिक खनिज कौन है? तो कोयला। समझ गया, कोयला कार्बनिक खनिज है, ठीक है। पीतल बनाया जाता है तो तांबा और जस्ता से। किससे? तांबा और जस्ता से, ठीक है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत, ठीक है। आगे देखो, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परतें होती है? तो कितना परत होता है? 3। कितना होता है? 3, ठीक है। आगे देखो, इसमें तो कुछ ज्यादा ऑब्जेक्टिव है ना पहला। देखो, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो मालूम ही होगा, रेगुड़ मृदा, यही ना। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा, ठीक है। आगे देखो, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि कहाँ है? उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। समझ गया, उत्तराखंड में। आगे देखो, नौगांव तेल उत्पादित क्षेत्र किस राज्य में है? तो नौगांव कहाँ है? गुजरात में है। वहां गुजरात में नौगांव है, ठीक है, तेल उत्पादक क्षेत्र। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो किस खनिज को? लोहा को। लोहा में, लोहा से ही सब खनिज ना, लोहा से ही ना फिर मशीन बनता है, फैक्ट्री बनता है, तो लोहा को उद्योग को जननी माना गया, ठीक है। कल लोहा से ही बनता है सब चीज का मशीन, तो लोहा न रहेगा तो कैसे होगा? देखो, कटनी खनिज प्राप्त स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहा है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो किस खनिज का? मैग्नीज, यानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो कहाँ होता है अभी मैग्नीज? तो उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखो, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया था? किसने चलाया था? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर चलाया था नर्मदा बचाओ अभियान, ठीक है। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, तो आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या होगा? लोहा। क्या होता है? लोहा। मतलब आधुनिक सभ्यता की मतलब पूरा दुनिया लोहे पर आश्रित है। बतलाया ना किस खनिज को लोहा के अति उद्योग के जननी कहा गया? तो लोहा को, ठीक है। आगे देखो, निम्न में कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कथी होगा? कोयला। कथी होगा? कोयला, ठीक है। अब देखो, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरा में, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। आगे देखो, सबसे घटिया कोयला कौन है? तो जानता होगा, पीट। कोयला 4 प्रकार का होता है ना, एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो पीट में ना, पीट सबसे घटिया कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, ये जलेगा कम, धुआं देगा ज्यादा पीट। आज जो एंथ्रासाइट है ना, ज्यादा देगा, अथी ज्यादा जलेगा, धुआं न के बराबर देगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बढ़िया दमताव में जलेगा वो, सबसे बढ़िया कोयला सबसे, ठीक है। पूछेगा सबसे बढ़िया कोयला कौन है, तो क्या लिखा? एंथ्रासाइट, ठीक है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है ना, सीमेंट उद्योग का सबसे अच्छा होता है, ठीक है। आगे देखो, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? तुरंत बतलाए, सर्वोत्तम कोयला कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट। सबसे खराब कौन हो जाएगा? पीट, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो कहां हो जाएगा? बरौनी में। बरौनी में ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, बरौनी, ठीक है। आगे देखो, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो पढ़ाए हुए हैं, टेक्सोल का कहां उपयोग होता है? कैंसर से, जो चीर नामक हिमालय जो उसमें वन पाया जाता है उसी से, ठीक है। चरक का संबंध किस देश से था? तो सिंपल है, अपना देश से था, मतलब भारत से था। चरक का संबंध किस देश से था? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चरक को। किसे कहा जाता है? चरक को, ठीक है। आगे देखो, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा बिटुमिन पाया जाता है, पता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिन। जो दूसरा नंबर का कोयला है, जिसमें 60 से 80%, 60 से 70% के बीच में कार्बन की मात्रा होता है, वो भारत में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। देखो, आगे देखो, ठीक है। अगला चैप्टर देख लो, इसका कृषि का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कृषि का सिर्फ तुम लोग को समझना है, तुम सुनेगा समझेगा याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, धान एक प्रकार का है, तो कौन? औस, अम्न, बोरो। तो इनमें से क्या होगा? सभी। क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है? तो क्या होगा? उष्ण आर्द्र। क्या होगा? उष्ण आर्द्र, ठीक है। अब पूछेगा चावल क्या है? तो खरीफ फसल की रबी फसल? तो खरीफ फसल।
खरीफ होता है, गेहूं रबी फसल होता है, ठीक है, खरीफ फसल होता है चावल, ठीक है। चावल किस प्रकार कृषि की उपज है? तो जीवन निर्वाह कृषि। तुम लोग को पढ़े हुए जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है? जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है कि अपना जीवन चलाने के लिए, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए कृषि, इसमें छोटे मोटे खेतों पर ऐसी, ठीक है, खेती किया जाता है। चावल के उत्पादन भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो दूसरा, दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन में, ठीक है। आगे देखो, किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा में मतलब जीविका फसल है, उड़ीसा में अच्छा मात्रा में चावल की खेती होता है, समझ गया। आगे देखो, भारत में दूसरी मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो कौन है? गेहूं। सबसे ज्यादा चावल उपजता है भारत में, तब क्या उपजता है? गेहूं, ठीक है। चावल बहुत उपजता है, नंबर 1 है भारत में। ऐसा पूछेगा प्रथम कौन है? तो चावल, और दूसरा कौन है? था गेहूं, ठीक है। गेहूं भी ठीक ठाक उपजता है भारत में। आगे देखो, भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? क्या बतलाया? चावल। पहला पर चावल, दूसरा पर गेहूं, ठीक है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी की फसल यानी कि गेहूं जो कब बोई जाती है? दिमाग लगा, शीत ऋतु में कि ग्रीष्म ऋतु में? तो शीत ऋतु में ना बोया जाता है, ठंडा में ही बोया, गेहूं बोया गया है कि? ठीक। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल है? तो करीब ऑप्शन में दिले गेहूं, चना, मटर, कपास। तो कपास हो जाएगा। कपास कौन फसल हो जाएगा? खरीफ, ठीक है। आगे देखो, फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो धान, सरसों, कपास, जूट। तो कथी हो जाएगा? सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। कर्नाटक का मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफी। वहां कॉफी जो है मुख्य रोपण फसल कहाँ के? कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखो, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल कौन सी है? तो गन्ना। कौन है? गन्ना, ठीक है। देखो, कौन ऐसी फसल है जो खाद्यान्न तथा चारा दोनों में आता है? तो मक्का। मक्का में हम खाने में भी उपयोग करते हैं, उसका चारा भी नहीं होता है। चारा मतलब जो जानवर के लिए, गाय भैंस के लिए चारा बनता है उसके लिए, ठीक है। देखो, भारत में कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होती है? तो कितना प्रतिशत आय कृषि से प्राप्त होता है? तो 24%, यानी कृषि से 24%, ठीक है, आय मतलब भारत की कमाई होता है, ठीक है। देखो आगे, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो कौन होगा? महाराष्ट्र। कथी होगा? महाराष्ट्र में, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। आगे देखो, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरा का सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ उपजता है? राजस्थान में। कहा? राजस्थान में। देखो, हरी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? हरी चाय एगो होता है, रेड चाय एगो, हरी चाय तो कौन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ना होता है, ठीक है। आगे देखो, आम के उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तब अब सब आम के उत्पादन विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? तो आम के उत्पादन में भारत सबसे ज्यादा आम कहाँ है होता है, ठीक है। जीके टाइप के कैसे पूछेगा सबसे ज्यादा आम कहाँ होता है? तो भारत में, ठीक है। हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? यानी हरित क्रांति का प्रमुख उपज क्या है? तो गेहूं। हरित क्रांति तुमको क्वेश्चन में भी है, मॉडल पेपर में हरित क्रांति पूछ ले। तो हरित क्रांति में क्या होता है कि जब यानी कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति का उपयोग किया गया था। नए नए बीज, नए किस्म के रासायनिक उर्वरक, अच्छी सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ाया गया था, ठीक है। आगे देखो, रेशम के कुकन से क्या प्राप्त होता था? क्या प्राप्त होता है? रेशम। क्या प्राप्त होता है? देखो, सूती कपड़ा उद्योग में निम्नलिखित कौन सा मुख्य कच्चा माल है? तो कपास। कथी होगा? कपास, ठीक है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो दाल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन दाल में, ठीक है। आगे देखो, गरीबी रेखा के नीचे बसर करने वालों को क्या कहा जाता है? बीपीएल, ठीक है। बीपीएल जो होता है, जो गरीबी रेखा में होता है उसको क्या होता है? बीपीएल, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में किसे सुनारा देश कहा जाता था? सुनारा रेशा कहा जाता है। रेशा, रेशा तो किसे कहा था? जूट को। किसे? भारत के नारियल प्रदेश किसे कहा था? केरल को। केरल में ना सबसे ज्यादा नारियल का खेती होता है, ठीक है, केरल में। तो वहां के लोग ना नारियल के तेल से खाना बनाते, मालूम है ये बात? वहां के लोग ना कड़वा, हम लोग बनाते हैं ना कड़वा तेल से, सरसों के तेल, रिफाइन से। वहां के लोग नारियल के तेल में खाना खाता है, वहां वो नहीं चलता, वहां नारियल, सबसे नारियल उपजता है, ठीक है। सस्य गणता की दृष्टि से भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? तो पंजाब। कौन है? पंजाब। और निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तो रबर। रबर जो होता है रोपण फसल नहीं होता। चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। देखो, अगला चैप्टर है
भारत संसाधन में उपयोग बतला दिए, इसका ऑब्जेक्टिव कृषि का बतला दिए हैं और निर्माण उद्योग का समझा देते हैं। ठीक है, अब इसका बतलाते हैं निर्माण, तीसरा चैप्टर का। ठीक है, देखो भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लाया गया था? तो कब लाया गया था? इस सन वाला, ठीक है, तो 1854 में। ठीक है, कब लाया गया था? 1854 में। ठीक है, लाया गया था। भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में कब लाया गया था? 1854 में। ठीक है, आगे देखो भारत में जूट उद्योग का केंद्रीकरण किस राज्य में है? तब पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, जूट उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, किस उद्योग का संरक्षण का शिशु कहा जाता है? किसका? चीनी का। किसे कहा जाता है? किस उद्योग को संरक्षण का शिशु का किसका कहा जाता है? चीनी का। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? तो कौन सा? सीमेंट। ऑप्शन में था सूती व सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र, तो कौन होगा? सीमेंट। ठीक है, काफी हुआ सीमेंट। ठीक है, आगे देखो इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो कौन उपभोक्ता उद्योग है? जो दायित्व उपभोक्ता जुड़ रहा है, तो कहां कौन हो जाएगा? चीनी। कौन हो जाएगा? चीनी। ठीक है, आगे देखो इनमें से देखो यहाँ इनमें कौन आधारभूत उद्योग नहीं है? तो रेशम वस्त्र उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है। ठीक है, उसमें आता है तेल उल, आता है कच्चा तेल, सब। ठीक है, देखो बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योगों में किया जाता है? किसमें किया जाता है बॉक्साइट? तो एल्युमिनियम में। किसमें? ठीक है, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क क्या है? विज्ञान का क्वेश्चन है तो आया। ठीक है, अब बॉक्साइट होता है सबसे प्रमुख अयस्क। देखो आगे देखो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ओडिशा। कौन है? ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन है। नेपाल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए। ठीक है, आगे देखो सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है? तो किस पर आधारित है? तो सूती वस्त्र कपास से होता है, तो कृषि पर न होगा, कृषि पर। ठीक है, बजाज आजो लिमिटेड किस क्षेत्र में का उद्योग है? तो किसका? निजी। मतलब निजी मीन्स पर्सनल। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सरकार के, और निजी मीन्स पर्सनल। ठीक है, देखो पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? तो पेट्रो रसायन किस है? खनिज आधारित। ठीक है, आगे देखो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना? सिंदरी किस उद्योग के लिए आता है? उर्वरक। उर्वरक उद्योग के लिए। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। कौन है? ओडिशा। ठीक है, आगे देखो आयल इंडिया लिमिटेड किस तरह का उद्योग है? तो किस तरह का? संयुक्त उद्योग। ठीक है, आगे देखो औद्योगिक बहिस्राव से प्रदूषित होते हैं सभी तालाब, नदी और झील, सभी प्रदूषित होता है। ठीक है, देखो हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, तो हुगली कहाँ है? कोलकाता, हावड़ा। वो हुगली होता है बाली, हुगली कर्नाटक में है, हुगली तो कहाँ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता, हावड़ा। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता था? बंगलुरु को। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता था? बंगलुरु को। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता था? किसे कहा? सूरत को। किसे? सूरत में बहुत सारा, गुजरात में तो खैर कपड़ा के खाने मिलेगा। ठीक है, तो सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा था? सूरत को। भारत किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले है? सबसे ज्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में, वहां चीनी मिल बहुत है, ईखो खेती बहुत होता है पश्चिमी यूपी में, इसलिए वहां है। ठीक है, आगे देखो किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है? तो कहा? छत्तीसगढ़ में। कहा नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, भारत में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो बरौनी। कहाँ है? बरौनी में। ठीक है, रेशम वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। ठीक है, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो बंबई में। कहाँ? बंबई में। ठीक है, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा। कौन प्राप्त है? दूसरा। समझ गया ना? चलो।